Hello friends, welcome back to my YouTube channel Mehta Financials and today we are going to discuss about the benefits of home loan. तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में सिर्फ 5 मिनट तक। 5 मिनट में जानेंगे होम लोन्स के फायदे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम विल स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर दैट जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। अब चलते सीधा स्क्रीन पे। तो होम लोन के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला बेनिफिट है टैक्सेशन। टैक्सेशन में हमें पता है कि हमें 80C में प्रिंसिपल का बेनिफिट मिलता है, लेकिन हमें 2 लाख तक का टैक्स का इंटरेस्ट पार्ट का बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 24B। ठीक है, तो ये 2 बेनिफिट्स हमें मिलते हैं टैक्सेशन के अंदर। सेकेंड पॉइंट इज, जो हम दूसरा घर खरीदते हैं उस पे भी हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है। कैसे, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं 80C में तो 1.5 लाख तक का आपको जो प्रिंसिपल का मिलता है बेनिफिट वो सेम रहेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। चाहे 1.5 लाख से ऊपर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे आप PPF में कर रहे हैं, चाहे होम लोन के प्रिंसिपल में कर रहे हैं, चाहे आपका दूसरा घर का आप EMI पे कर रहे हो। लेकिन इसके आपको बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट पोर्शन का। इंटरेस्ट पोर्शन में भी उसमें ऑप्शंस होती हैं कि अगर आप एक घर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है एंड जो दूसरा घर है वो आपने रेंट आउट किया हुआ है, तो उसके ऊपर जो आपका रेंट रिसीव हो रहा है उसके ऊपर आपको कुछ टैक्स का बेनिफिट मिलता है, जिसकी कुछ लिमिट होती है, वो भी अप टू 2 लाख तक होता है। तो इसकी डिटेल अगर आप चाहोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो में बना के बता सकता हूँ आपको, लेकिन अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। एंड थर्ड पॉइंट इज इंटरेस्ट रेट। यस, जो बैंक हमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है हम वहीं से होम लोन लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली होम लोन इज़ द ओनली लोन जिसका रेट सबसे कम होता है अगर हम टर्म लोन्स की बात करें तो, और कुछ अगर हमें ज़रूरत पड़ती है बाद में तो हम इसमें टॉपअप भी ले सकते हैं। ठीक, इसके अलावा ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी पॉइंट है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस क्या होता है? जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं, बिफोर प्रोसेसिंग जो बैंक वो क्या करता है, जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी लीगल मतलब उसकी जो भी एडवोकेट रहते हैं एम्पैनल्ड बैंक के, उनसे वो 30 साल की एक चेन निकलवाता है। 30 साल इज़ अ मैक्सिमम टाइम। ठीक है, उसमें कुछ बैंक 13 साल की चेन भी लेते हैं। मैंने एक पुराने वीडियो में भी ये बात बताई थी जो होम लोन के ऊपर था। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे कि बैंक क्या करता है, 30 साल की चेन निकालता है कि उन 30 सालों में इस प्रॉपर्टी का कहाँ पे ये प्रॉपर्टी का मॉर्गेज रही है, कौन से बैंक में रही है या नहीं रही, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, कोई लीगल इसमें इशू तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हमें पता लगता है कि इसका जो टाइटल है वो क्लियर है। 30 साल की जो फ़र्द बोलते हैं हम या जमाबंदी बोलते हैं वो निकलवाई जाती है। तो कुछ बैंक्स, मैक्सिमम बैंक्स 30 साल लेते हैं, जैसे सरकारी बैंक्स मैक्सिमम 30 साल का करते हैं। कुछ प्राइवेट बैंक्स या कुछ सरकारी बैंक्स हैं वो 13 साल की चेन निकलवाते हैं, कुछ प्राइवेट बैंक 15 साल की। तो ये अलग अलग बैंक्स पे डिपेंड करता है वो कितनी उसकी चेन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें बहुत बेनिफिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। RBI की गाइडलाइंस आई थी रिसेंटली कि होम लोन के ऊपर कोई भी प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट पेनल्टी नहीं लगेगी। आप कभी भी आपके पास सरप्लस अमाउंट आती है, आप अपने लोन में जमा करवा दो। आपने 30 साल का लोन लिया है, आप 5 साल में ख़त्म करना चाहते हो, आप उस हिसाब से अपनी EMI बढ़ा के उसमें अपने लोन को ख़त्म कर सकते हो। आप चाहो तो एक साथ इकट्ठी अमाउंट भी डाल सके अपना लोन ख़त्म करना चाहे तो वो भी कर सकते हो, इसमें कोई पेनल्टी नहीं है। प्री पेमेंट और पार्ट पेमेंट कोई पेनल्टी नहीं लगती होम लोन में। मैं होम लोन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है BT फैसिलिटी, मतलब हम अपना लोन एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, वो भी एक फैसिलिटी होम लोन में होती है। अगर हमें यहाँ पे रेट A बैंक में ज़्यादा लग रहा है, B बैंक हमें कम ऑफ़र कर रहा है, तो हम अपना लोन ट्रांसफ़र करा सकते हैं। जो बैलेंस है वो हम ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसको हम टेक ओवर भी बोलते हैं इन अदर टर्म्स। 7th पॉइंट, यस, हम अपना ड्रीम हाउस बाय करना चाहते हैं तो हमें पता है कि इसकी जो EMIs हैं वो कम रहती हैं, तो हम EMIs पे अपना घर बना सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। जो 8th पॉइंट है, हाई रीपेमेंट टेन्योर।
होम लोन ऐसा लोन है जिसका रीपेमेंट टेन्योर सबसे ज़्यादा होता है, जो है मैक्सिमम 30 साल। इससे ज़्यादा होम लोन का इससे ज़्यादा टेन्योर किसी का भी नहीं होता। मैंने एक अपने होम लोन वाले पार्ट में भी बताया था कि आपको अपना जो टेन्योर है वो हमेशा जितना आपकी एज के हिसाब से, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से बन रहा है उतना रखना चाहिए। उसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक, आपकी जो एलिजिबिलिटी है अगर कम बन रही है, कम टेन्योर में, अगर आप टेन्योर को एक्सटेंड करोगे एक्सट्रीम जो भी उसकी लिमिट है वहाँ तक, तो आपकी एक तो जो रीपेमेंट कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। दूसरा, आपकी जो EMI है वो छोटी आती है, वो कम आती है। उसका बेनिफिट आपको अगला लोन लेने में फ़ायदा रहता है। लास्ट पॉइंट, आपको रेंट पे रहने की ज़रूरत नहीं है। आप इजी EMIs पे अपना होम लोन करवा सकते हो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि होम लोन एक ऐसा लोन है जिसका रेट सबसे कम होता है। मॉर्टगेज लोन है, कार लोन है, सारे लोन्स कॉस्टली होते हैं, लेकिन होम लोन सबसे जो सस्ता है वो ये होता है। तो आज हमने जाना होम लोन के फ़ायदे सिर्फ 5 मिनट में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।